जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरवनचारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शन जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबको भगवत गीता क्लास में और इसका नवतापुर में और भगवत गीता क्लास में स्वागत है। हम अभी 13 अध्याय पढ़ रहे थे इसके पहले भगवत गीता क्लास में, और अभी 13 अध्याय में एक और 2 श्लोक के बारे में डिस्कस किए हुए थे। अभी 3rd श्लोका में, तीसरा श्लोका में जाएंगे। ये 13 अध्याय का आप उसका टाइटल देखेंगे, नेचर द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुषा एंड चैतन्य। इसके बारे में ये 13 अध्याय में बहुत अच्छा से हमको कृष्ण समझाया है। और इसके पहले 12 अध्याय हमारे ज्ञान योग और ध्यान योग के बारे में अच्छे से बताया हुआ है भगवत गीता में। आप कितने लोग इसके पहले क्लास सुन रहे थे? शायद सारे नया है, भगवत गीता के बारे में नया है। ठीक है, फिर भी जब भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, आत्मा बोले तो जीव और परमात्मा बोले तो भगवान, भगवान के बारे में बताते हैं। अभी इस अध्याय में भी प्रकृति हम सारे देखते रहते हैं ना, प्रकृति में हम हमारा जीवन बिता रहे हैं, वो प्रकृति के बारे में। और पुरुष बोले तो इधर एक जीव भी आता है और सारे का सारा आनंद लेने वाला भगवान है, आनंदमय है, भगवान के बारे में। और इस जगत बोले तो वो चलने वाला है, उसका मतलब है चल सकता है। उसका मतलब है कि कुछ चेतना है, इसीलिए वो चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं। हम घर में बैठते थे, हम इधर आ गए हैं, इसका नत्तापुर मंदिर में आ गए हैं। उसका मतलब है कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, चेतना है हमारे अंदर। ऐसा वाले चेतना के बारे में इस अध्याय में बहुत अच्छा भगवान ने अर्जुन को समझाते हैं, और उस अंश को हम भी समझने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, उसमें पहले दूसरा श्लोक में पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद तीसरा श्लोक में थोड़ा जाएंगे। उसके बारे में समझ के टाइम मिलेगा तो तब 4 श्लोक में भी जा सकते हैं। ठीक है, और उसके पहले हम गुरु प्रेयर्स पढ़ेंगे। आपको आते हैं तो मेरे साथ आप भी रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे लोग जोर से बोलिए हाथ उठा करके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने के लिए। मुझे उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है, पर आप कुछ भी मैं बोलूँगा उसमें से आपको ठीक से समझ में आएगा, मैं ऐसा सोच के मैं कोशिश करता हूँ। और ये भी बात मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो हमारी गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, पुस्तकों से हम कुछ सीख लिया। और हमारी गुरु ने अत्तापुर मंदिर में या कई जगह पे भगवान की बारे में भगवत गीता के बारे में बोलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। उसमें से हम सुन के वही वाला विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता हूँ। कुछ भी आवाज़ निकल के आ रहे हैं, अभी मेरा आवाज़ तो बहुत स्लो हो जाता है मगर स्पीकर से आवाज़ ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा है। ये भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता में श्लोकास और श्लोका में कितने भी ज्ञान है वो गुरु परंपरा में गुरु ने बोला हुआ है, वो उस आवाज़ को मैं बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है उसको मैं प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करिए। आप उसमें से ध्यान करके कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो भगवान मुझे और अच्छा बोलने का मौका अगले बार भी देने के लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, अभी तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश का टेक्स्ट दिखाई दे रहा हूँ और श्लोक भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब सारे लोग मेरे बाद में बोलने के बाद आप दोहराते रहिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। ये दिखाई दे रहे हैं ना? और एक बार, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम। और एक बार, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। कोई बोलने के लिए कोशिश करते हैं? Anyone wants to repeat?
No? You want to try, sir? You want to try? No? Okay. So, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. O son of Bharata, O son of Bharata, you should understand that I am also the knower of all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. इसका भाष्य देखेंगे, परपोर्ट देखेंगे हमारा गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. While discussing the subject of the body and the knower of the body, the soul and the super soul, we shall find three different topics of study: the Lord, the living entity, and the matter. In every field of activities, in everybody, there are two souls, the individual soul and the super soul. Because the super soul is plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Krishna says, I am also the knower, but I am not the individual knower of the body. I am the super knower. I am present in every body as the Paramatma or super soul. One who studies the subject matter of the field of activity and the knower of the field very minutely, in terms of this Bhagavad Gita, can attain to knowledge. The Lord says, I am the knower of the field of activities in every individual body. The individual may be the knower of this own body, but he is not in knowledge of other bodies. The Supreme Personality of Godhead, who is present as the super soul in all bodies, knows everything about all bodies. He knows all the different bodies of all various species of life. A citizen may know everything about his path of land, his patch of land. But the king knows not only his palace, but all the properties possessed by the individual citizens. Similarly, one may be the proprietor of the body individually, but the Supreme Lord is the proprietor of all bodies. The king is the original proprietor of the kingdom, and the citizen is the secondary proprietor. Similarly, the Supreme Lord is the supreme proprietor of all bodies. The body consists of the senses. The Supreme Lord is Hrishikesha, which means the controller of the senses. He is the original controller of the senses, just as the king is the original controller of all activities of the state. The citizens are secondary controllers. The Lord says, I am also the knower. This means that he is the super knower. The individual soul knows only his particular body. In the Vedic literature, it is stated as follows. क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ते स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते. This body is called the Kshetra, and within dwells the owner of the body and the Supreme Lord, who knows both and the body and the knower of the body. Therefore, he is called the knower of all fields. The distinction between the field of activities, the knower of activities, and the supreme knower of activities is described as follows. Perfect knowledge of the constitution of the body, the constitution of the individual soul, and the constitution of the super soul is known in terms of Vedic literature as Jnana. That is the opinion of Krishna. To understand both the soul and the super soul as one yet distinct is the knowledge. One who does not understand the field of activity and the knower activity is not an imperfect knowledge. One has to understand the position of Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer of the nature, and Ishvara, the knower who dominates or controls the nature and the individual soul. One should not confuse the three in their different capacities. One should not confuse the painter, the painting, and the easel. This material world, which is the field of activities, is nature, and the enjoyer of the nature is the living entity, and above them both is the supreme controller, the personality of Godhead. It is stated in the Vedic language in Shvetashvatara Upanishad 1.12. Bhakta bhogyam preritaram cha matva sarvam proktam trividham brahmametat. There are three Brahman concepts. Prakriti is Brahman as the field of activity, and the Jiva, individual soul, is also Brahman
and is trying to control material nature, and the controller of both of them is also Brahman, but he is the factual controller. So we try to understand, हम इसके बारे में अभी क्षेत्रज्ञ, so अब मैं बहुत सारे इसके पहले नहीं आया हुआ है, इसीलिए मैं एक और दो श्लोक का भी एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी एक श्लोक में और दूसरा श्लोक में अर्जुन ने पूछा हुआ है, प्रकृति पुरुषा क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में मुझे बता दीजिए बोल के कृष्ण से अर्जुन ने पूछा हुआ है ये वाला प्रश्न। पहले श्लोक में क्या क्या पूछ रहे हैं, इधर बोला हुआ है अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। व्हाट इज प्रकृति? प्रकृति क्या है? पुरुषम क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय, ये अंश के बारे में पूछ रहे हैं। तब भगवान ने बोल रहे थे इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिद्यते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये दोनों श्लोक में भगवान से भगवान से अर्जुन ने पूछने के बाद अभी आगे क्षेत्र बोले तो क्या है? क्षेत्र बोले तो हमारा शरीर है। उस क्षेत्र में हमारा मतलब आत्म किसमें रह रहे हैं वो क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ बोले तो वो उस बॉडी को फील कर रहे हैं ना, पता आ रहे हैं, हमको समझ में आ रहे हैं ये क्षेत्र है बोल के, उसको समझने वाला कौन है? उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। हाँ, जानकारी करने वाला, जानकारी है हमारे शरीर के बारे में हमको जानकारी है, ये शरीर से हमको क्या हो रहे हैं, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोला हुआ है? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च। क्षेत्रज्ञ बोले तो जानकारी करने वाला। और उसके साथ हम अभी तीसरा श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि परम क्षेत्रज्ञ, भगवान के बारे में भी बोल रहे थे, आत्मा और परमात्मा सुपर सोल के बारे में भी बोल रहे थे, परम क्षेत्रज्ञ बोलते हैं उनको। तो इसमें हमारी शरीर को बोलते हैं कर्म क्षेत्र, क्योंकि हम इस शरीर को यूज़ करके हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं, काम करते रहते हैं। क्योंकि हम हम एक जीव है, हमको शरीर दिया हुआ है प्रकृति की इच्छा की वजह से। मतलब हमारी शरीर, इसके पहले शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर में आ रहे हैं, तब हमको इच्छा थी कि मैं ऐसा वाले काम करूं। उसकी इच्छा की वजह से हमको प्रकृति ने एक शरीर दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस शरीर को हम यूज़ करके क्या करते हैं? हम कर्म करते हैं। इसीलिए हम इस क्षेत्र को, इस शरीर को क्या बोल रहे हैं? हम कर्म क्षेत्र बोल रहे हैं। ठीक है, कर्म करेंगे तो कर्म क्षेत्र बन जाएगा। और क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा है। ये आत्मा इस शरीर में नहीं रहेगा तो चैतन्य में रह सकते हैं, एक्टिव रहेंगे? नहीं, एक्टिव नहीं रह सकते हैं। रात को एक बंदे ने सो गया, सुबह आके उनको उठा रहे हैं, बुला रहे हैं, नाम बोल के बुला रहे हैं, मगर वो नहीं उठ रहे हैं। नहीं उठेंगे तो क्या बोलेगा हम? वो मर गया, चले गया। तेलुगु में चनिपोयाडू बोलते हैं। मतलब तब तक एक श्री श्री राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
तो उस शरीर में इसके पहले चेतना थे और उसके बाद चेतना चले गई। उसका मतलब है कि कुछ चीज़ उसके पहले उस शरीर में थे वो नहीं है अब, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, मृत शरीर बोल रहे हैं, है ना। आत्मा, इसके पहले आत्मा उसके अंदर थे, इसीलिए वो एक्टिवली चल पा रहे थे। हाँ, कल रात वो बंदा बाइक में चला रहा था, रात को आके घर पे सो गया, सुबह उठा रहे हैं तो नहीं उठ रहे हैं, उसका पल्स चेक किया, डॉक्टर आके बोला कि चले गए। मतलब कोई एक है उसके अंदर, वो चले गए हैं। हम इसमें ये समझ में आ सकते हैं ना कि शरीर अलग है, उसको चलाने वाला अलग है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि एक कार है, हम कार का अभी तो गवर्नमेंट का रूल्स की वजह से सारे प्लेन हो गया, इसके पहले पूरा खाला रहते थे, है ना। वी कैनॉट सी इनसाइड क्या है, अंदर कौन है पता नहीं चलता था कार के अंदर। कार ऐसा जा रहे हैं, हम ऐसा सोचें, हमको पता नहीं है कार के अंदर कोई है या नहीं, वो अपने आप चल रहे हैं, अपने आप नहीं चल सकते ना। हमको पता है कि कार के अंदर एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर रहेगा तभी कार स्पीड से चला सकते हैं, वो स्पीड से जा सकते हैं। वो जा रहे हैं, वो आप बाइक पे जा रहे हैं, आपके पास नज़दीक में आ गया, तब क्या बोलेंगे, गालियाँ दे देंगे, है ना। अरे क्या, कैसे चला रहे हो, कौन चला रहे हैं, गाड़ी अपने आप चल रहे हैं और गाड़ी के अंदर कौन है, कोई एक है, इसीलिए वो कार तेज़ी से जा रहे हैं। ऐसे ही हमारा शरीर ऐसा है कि एक कार जैसा है। हमारा शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा की वजह से कार ड्राइवर की वजह से कैसे चल रहे हैं, वैसे हमारे आत्मा के वजह से हमारा शरीर चल पा रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये आत्मा के बारे में हम सोचेंगे तब ये ज्ञान आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। नॉर्मली क्षेत्र बोले तो संस्कृत में या हिंदी में शायद ये है कि एक फील्ड है ना, एक लैंड बोले तो क्षेत्र, और उसको जानने वाला अज्ञा, क्षेत्रज्ञ, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ बनते हैं। इसके बारे में बोला हुआ है, पूछा हुआ है। और इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, भगवत गीता में 2nd चैप्टर में 13th श्लोका में ये बोला हुआ है कि तेहिनोस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या होता है, देहिनोस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस शरीर में क्या होता है, कौमारम बोले तो एंगेज में आ सकते हैं, कौमारम यौवनम एंगेज, बाल्यावस्था में रहते हैं और उसके बाद यवनावस्था में रहते हैं और उसके बाद वृद्धाप्य में चले जाते हैं, ओल्ड एज आ जाते हैं। ये शरीर का तत्व है ना। उसमें क्षेत्रज्ञ बोले तो उसको समझने वाला है। इसको कैसे समझें, एक शरीर है, इसके पहले मेरा शरीर एग्जाम्पल ले लूँगा तो मैं छोटे बच्चे थे, उसके बाद स्कूल में जाना शुरू कर दिया, मेरा शरीर बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, और मैं यवनावस्था में थे और मिडिल एज, और उसके बाद वृद्धाप्य में आ जाते हैं। वृद्धाप्य में आने के बाद हमारा शक्ति कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। कोई ओल्ड एज पीपल को बोलते हैं कि कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो नहीं चल पाते हैं, घुटियों में पैर में दर्द आ जाते हैं। आजकल तो 25, 20 साल 30 साल के पैर में दर्द आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक कोविड की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मगर वृद्धाप्य में आने के बाद क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ये कमज़ोर किस में हो रहे हैं, एक्चुअली हमारा शरीर में हो रहे हैं। कोई ऐसा वाला देखो, वो तभी वृद्धाप्य में आ रहे हैं, 55, 60 ईयर्स में जा रहे हैं, उनको पैर में दर्द आ रहे हैं, तब वो
नहीं चल पा रहे हैं, कोई आके उनको सपोर्ट दे देगा, वो बोलेगा नहीं 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 मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं चल पाता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि उनके अंदर आत्मा है, वो एक्टिव है, उसमें कोई ओल्ड एज नहीं है उसका, और शरीर में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ। हाँ? वो एक बंदा है, वो 20 साल का 25 साल के टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, बिटवीन द विकेट्स ही कैन रन वेरी फास्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, ऐसा वाला ले लेंगे। एक सर्टेन एज तक वो चल सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, मगर एक एज होने के बाद वो क्या करेगा, रिटायरमेंट ले लेगा। उसका मतलब है कि उनका शरीर में वो ताकत नहीं है, मगर ताकत किस में है, उसकी आत्मा में है। इसीलिए हम देखते रहते हैं कमेंटेटर बन के बहुत अच्छा स्ट्रांगली कमेंट्री करते रहते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो खुद जाके खेल रहे हैं क्या, ऐसा लगता है ना, क्योंकि उसके अंदर आत्मा का ताकत ऐसा है। वो ऑलवेज सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद, इट्स ऑलवेज हैप्पी, एटर्नल, एनर्जेटिक, ऐसा वाला है। सो एक ज्ञान को पकड़ने वाला, एक ज्ञान को समझने वाला को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, इंग्लिश में नोअर बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र बोले तो ये शरीर है, क्षेत्रज्ञ बोले तो उसको समझ जानकारी करने वाला है। इसका मतलब है कि आत्मा में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी में चेंजेस हैं। एक्सेप्ट करते हैं आप, है ना? ये हमारे जीवन में सहज है, नेचुरल है। किसी की जीवन में भी ले लीजिए, माता जी का एग्जाम्पल्स ले लेंगे तो माता जी अच्छे खाना पकाते हैं, बड़े बड़े भारी बॉल्स रख के कर सकते हैं। एक सर्टेन एज के बाद वो सोचते हैं कि मैं अभी भी करता हूँ, 50 साल होने के बाद मैं करता हूँ बोल के उसको उठाएंगे तो कमर में दर्द आ जाएगा, अरे मेरा शरीर साथ नहीं कर रहा है, मगर मेरा दिमाग में यह है कि मैं कर सकता हूँ। ये डिफरेंस है, चेंज है। उसको समझने वाला को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। इसके बारे में हमको सेकंड और थर्ड श्लोका में भी बोल रहे हैं। और हम सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, बाहर देखेंगे तो एक शुनक है, डॉग, और एक बिल्ली है। ऐसा हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं। ये सारे चलने वाले हैं ना, वो एक्टिव हैं, चेतना में हैं। मैं एक श्लोका हर बार क्लासेस में कोट करता हूँ, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषो मदिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समाना। उसका मतलब यह है कि बाहर एक कुत्ता को देखो और मानव को भी देखो, उसमें मतलब पशु पक्षियों में और हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, दोनों को कंपेयर करेंगे। आहार, कुत्ता भी आहार लेते हैं, मानव भी आहार लेते हैं। भाई, एक क्या बोलते हैं, कुत्ता है बाहर, हम एक लकड़ी पकड़ के उसके पास जाएंगे तो वो भाग जाता है, उसको भी भय है, हमको भी भय है ना। आहार निद्रा, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। भय, उसको भय है, हमको भी भय है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, वो भी नया नया जीवों को उत्पन्न करते हैं मैथुन में पार्टिसिपेट करके। और मानव शरीर में भी वैसा वाला शक्ति है। ये चार चीज़ उसमें भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं। अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ उसमें नहीं है, हमारे जीवन में है। मानव जीवन एक अत्युत्तम जीवन है, हमको मिला हुआ है, ये शरीर हमको मिला हुआ है, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म को हम पालन कर सकते हैं। हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको पता है। कुत्ता को कुछ पता नहीं है, उनको खाने के लिए कुछ चीज़ मिल गया, वो जाके लड़ाई करेगा और खाएगा, ऐसा है, हमको पता है। हमको भूख लग रहा है हमारे पेट में, मगर उधर खाना पड़ा हुआ है, वो किसी दूसरा का होगा,
तब हम जाके खाएंगे? नहीं खाएंगे। हमको कितना भी भूख लगे, हम उसके पास जाके मुझे भूख लगे, आप कुछ दे सकते हैं, तो ऐसा पूछ के हम खाते हैं, है ना। मतलब ये डिफ्रेंशिएशन है। बाकी सारे जंतु जातियों में, पशु पक्षी आदियों में वो सोच नहीं सकते, हम सोच सकते हैं। इसीलिए हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पढ़ना और उसके बारे में सुनना, ये हमारे जीवन में एक भाग ऐसा करना है। तब हम भगवान के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे और हमारे जीवन में अच्छे कैरेक्टर बना सकते हैं। मतलब सारे सही रास्ते पे हम जा सकते हैं। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये सारे आत्मा का नहीं है। आत्मा किसी शरीर में भी जा सकते हैं उसका इच्छा अनुसार। प्रकृति ऐसा है, प्रकृति आपको क्या चाहिए उसको देते हैं। भगवान ने प्रकृति को, नेचर को ऐसा रखा हुआ है। एक बंदा है, वो उसके मरण समय में वो उसका एक क्या बोलते हैं, बॉक्स में गोल्ड रखा हुआ है। वो उसके बारे में सोचते 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 मर गया। प्रकृति ऐसा है कि उनको एक उसके नीचे रखने के लिए क्या बोलते हैं, वो काटते हैं ना, तेलू, स्कॉर्पियन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बिच्छू। बिच्छू जैसा शरीर मिल जाते हैं उनको, क्योंकि उनका इच्छा है ये है कि वो मेरा गोल्ड है, मेरा आभरण उसमें रखा हुआ है, उसको क्या होगा मेरे शरीर छोड़ने के बाद, ऐसा सोच है उनका। उसका मतलब यह है कि आपका इच्छा उसमें है तो ठीक है, आप जाके प्रोटेक्ट करो, कोशिश करो बोल के भगवान ऐसा प्रकृति क्या करते हैं, वो बिच्छू का जन्म दे देते हैं। उसके नीचे जाके बिच्छू का जन्म लेके उसके नीचे सो जाते हैं। और उसके बाद उसका बच्चा और बहू आके, अरे ये बंदा ने कुछ इसमें रखा है बोल के उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। उसके नीचे बिच्छू है, वो चप्पल लेके मारते हैं और दोबारा मर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति इतना स्ट्रिक्ट है, वो क्या करेगा, आपकी इच्छा अनुसार आपको शरीर देते रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे जीवन में कर्म, बहुत सारे कर्म हम करते रहते हैं और इसके हिसाब से हमारे जीवन में फल लेते रहते हैं। वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा का फल मिलेगा। ठीक है, ऐसा वाला ज्ञान को हम पकड़ना है, आत्म के बारे में सोचना है, तब हम क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और भगवान थर्ड श्लोका में क्या बोल रहे हैं, एक बार थर्ड श्लोका में चेक करेंगे, देखेंगे। सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। इधर क्या बोल रहे हैं, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ बोल रहे हैं। मतलब इसके पहले हम क्या बोल रहे थे, आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो शरीर के बारे में समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शरीर के बारे में उनको पता है। मगर उसमें हम एक ऐसा ले लेंगे, मेरा शरीर में मुझे क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में मेरा सोच क्या है, मुझे समझ में आ जाता है। मगर अभी आप बैठे हैं, आपके मन में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलता, है ना। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, आत्मा, मुझे इतना ही पता है मेरे शरीर में मेरे कंसर्न क्या क्या हो रहे हैं वो समझ में आ जाता है मुझे। मगर इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। मगर भगवान का क्षेत्र नोअर कैसे हो गया, वो भगवान सबकी शरीर में क्या क्या हो रहा है उसको पता है उनको। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों को भगवान को पता है। दोनों के चीज़ में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में भगवान को समझ में आ जाता है। भगवान को भूत, भविष्यत, वर्तमान, भूत बोले तो पास्ट में क्या हुआ है, वर्तमान करेंटली अभी क्या चल रहे हैं, और भविष्यत में क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानते हैं भगवान। और हम जानते हैं, किसी को पता है आप कल सुबह क्या हो जाएगा,
हम तो कुछ प्लान करके रखा है, मगर ये पॉसिबल है 100% वो पक्का हो जाएगा? कोई ऐसा है मैं कुछ प्लान करूँगा तो 100% मैं लिख के दे देता हूँ वो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है? पता नहीं ना, जाते जाते क्या हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ है ऐसे, क्योंकि प्रकृति, नेचर इज़ द कंट्रोलर, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं इसको, है ना। मगर भगवान को सब कुछ समझ में आ जाता है, भगवान को सब कुछ पता है, क्योंकि भगवान का नेचर ऐसा है, दिव्य है। भगवान क्या बोलते हैं? मैं परम क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ बोल रहे हैं। उसको ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान भी हमारे जैसे हैं। हम सोचेंगे भगवान भी हमारे जैसे हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने एक छोटे से उंगली में क्या किया? गोवर्धन गिरी को ऊपर उठाया। कोई बोलेगा मैं भी भगवान हूँ, उनसे पूछना है कि एक 2 kg का 3 kg का एक स्टोन, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर लेके आओ, उनको दे दीजिए आप, 1 मिनट के लिए आपकी उंगली में खड़ा कर दीजिए। कर सकते हैं वो? कोई भी बोलेगा मैं भगवान हूँ बोल के? नहीं कर सकते हैं। भगवान गोवर्धन गिरी को उठाया हुआ है। इसका मतलब है कि भगवान का लीला और भगवान का रूप, लीला, गुना सब कुछ दिव्य है, ठीक है। इसीलिए भगवान क्या होता है, वो भी हमारे साथ हैं, वो परम क्षेत्रज्ञ हैं। परम क्षेत्रज्ञ कैसे बन गया? क्षेत्रज्ञ आत्मा है, परम क्षेत्रज्ञ भगवान परमात्मा है। परमात्मा के रूप में प्रति जीवी हृदय में वो भगवान भी रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं। इसका मतलब है कि हम इसमें 2 चीज़ समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। आहार, निद्रा, भयमैथुनंचा एग्जाम्पल हम ले लेंगे। हमारे जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में कुछ फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है, सनातन धर्म को हम अपनाना है, हम फॉलो करना है। ऐसा हम फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब जीव जातियों में भी हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम शांति में आ जाते हैं। नहीं तो पशु पक्षी आदि को छोड़ दीजिए, हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे फ्रेंडशिप में, हमारे सोसाइटी में सबको भगवान मान के चले। मतलब सब में भगवान है, परम क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा स्वरूप में है, ऐसा सोच के हम सबके साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, कितना सुंदर रहेगा। नहीं तो क्या हो जाता है? हेजिटेशन आ जाता है, बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा सोच के हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए सब में भगवान है, परम क्षेत्रज्ञ है, वो सबकी हृदय में क्या क्या चल रहे हैं, सबकी जीवन में क्या हो रहे हैं, वो भगवान समझ सकते हैं। हम सिर्फ क्षेत्रज्ञ हैं, उस शरीर के बारे में समझ में आ जाते हैं, हमको जानकारी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ये 3रा श्लोक में ये बोल रहे हैं। इसको हम कैसे समझना है? श्रील प्रभुपाद ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक राज्य है, राज्य को एक राजा पालन कर रहे हैं, एक किंग है। उसके राज्य में कितने भी जन हैं, उस जन में मतलब कोई भी वो हैं, उनका मैं हूँ, मैं इस राज्य में हूँ, इस गवर्नमेंट के अंदर हूँ, मेरा कितना भी प्रॉपर्टीज़ है, मेरा घर है, नहीं तो मेरा कुछ भी है, मेरा बैंक अकाउंट है, सबका जानकारी किसको पता चलेगा? गवर्नमेंट को पता चलेगा। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आपके पास क्या क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं आपका जीवन, ये सब कुछ किसको पता चलेगा? राज्य में राज को पता चलेगा, है ना। हमारा लिमिटेशन है, हमारा एक बाउंड्री है, उतना ही समझ में आ जाता है। मेरे घर में मैं क्या कर रहा हूँ उतना समझ सकता हूँ,
वो भी इतना लिमिटेड है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में आ जाता है, मगर मेरा घर वाले क्या कर रहे हैं पूरा समझ में मुझे नहीं आता। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है मगर पूरा समझ में नहीं आ जाता। ऐसे ये राज्य के उदाहरण ले लेंगे। राज्य में राजा को सारे लोगों का प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी जीवन चरित्र के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे भगवान को भी इस जगत में कौन कौन क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, सब कुछ भगवान को समझ में आ जाता है। इसीलिए भगवान इधर ये एग्जाम्पल में राज कुछ भी कर सकता है, राज को सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए वो क्या है, परम क्षेत्रज्ञ है ना। मेरे बारे में उनको पता है, आपके बारे में पता है। ये सिर्फ मानव जाति के नहीं, पशु पक्षादियों में भी कैसे उनका जीवन में जीवन चला रहे हैं उसके बारे में भगवान पता कर सकते हैं। इसीलिए भगवान परम क्षेत्रज्ञ बन गया है। अरे ऐसे हम देखेंगे भगवान को हम कैसे समझना है, आत्मा को समझना है। आत्मा और भगवान का दिव्य स्वभाव है। भगवत गीता में ऐसा बोला हुआ है और एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि भगवान का वो आदि मध्यांत रहते हैं, वो किधर से शुरू हुआ है। हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे भगवान किधर पैदा हुआ है, किधर से शुरू हुआ है भगवान का और आत्मा का, कोई भी समाधान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का पहला अंक इधर से शुरू हुआ है ऐसा ज्ञान नहीं मिल जाता, क्योंकि वो पहले से ही है। इसको हम समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये कठोपनिषद में ये बोलते हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चित। भगवान के बारे में हम भगवान किधर से, भगवान का चरित्र को देखने के लिए हम कोशिश करेंगे तो वो समझना मुश्किल है। न जायते म्रियते, जन्मा नहीं लेते हैं और मरण भी नहीं रहते हैं उनका, ऐसा वाला है। सेम आत्मा का भी वैसा ही है। और इसमें भगवान परम क्षेत्रज्ञ है। भगवान ये भौतिक प्रकृति त्रिगुणास है, सत्व रजस तमो गुना, ये त्रिगुणास के ऊपर परे रहते हैं। मगर हमारा सिचुएशन कैसे है, हमारा जीवन ये त्रिगुणों में, सत्व रजस तमो गुणों में बंधित हैं। वो त्रिगुणों के सार से, उसके हिसाब से हम चलते हैं। सुबह सुबह उठेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा दिन है, मैं सुबह सुबह पूजा करना है, दीप जलाना है, भगवान को दिखाना है, सत्वगुण में रहते हैं। थोड़ा टाइम चलते रहेगा, सनलाइट ऊपर आते रहेगा, हमारे दिमाग में चेंजेस आते रहते हैं। 9 बज गया, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के बाद नहीं तो कुछ काम करना है, करने के लिए जाएंगे, हमारे दिमाग में चेंजेस आते रहते हैं। हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा रजोगुण में आ जाते हैं। ये मेरा है, ये कौन कैसे इसको मेरे से ले लेगा, नहीं तो मेरे काम में ये बीच में क्यों आ रहे हैं, ऐसा वाला दिमाग में बढ़ते रहते हैं। शाम आते आते आजकल तो बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं सोसाइटी में। रात हो जाएंगे तो कलर लाइट्स आ जाएंगे बीच में। कलर लाइट्स आने के बाद क्या होता है, डांसिंग करते हैं, धूमपान, मद्यपान, क्या क्या पान लेना है वो सारे ले लेते हैं। ऐसा वाला जीवन, मतलब ये हमारा जीवन ऐसा है कि कभी कभी सत्वगुण में रहते हैं, कभी कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में चले जाते हैं। ये जीवन में ऐसा वाला लोग भी हैं पूरे तमोगुण में ही रहते हैं। सुबह शाम दोपहर कभी भी पियो सो जाओ बस, और कुछ काम नहीं करना है। कुछ काम करेगा वो घर वाले करेगा, कुछ पैसा कमाएगा, वो पैसा मुझे दे देगा, मैं ऐश करूँगा। इसका मतलब है कि हम किस में हैं, 3 गुणों के साथ हमारा जीवन चलते रहते हैं। वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ त्रिगुणास।
वी आर बाइंडेड बाई देम, इसीलिए हमको बद्ध जीव बोलते हैं। कोई बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं आज मेरा सोच, मेरा सब कुछ अच्छा ही रहेगा, पूरा दिन मैं अच्छा ही रहूँगा, ऐसा सोचते हैं। मगर एकादशी दिन आ जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है आज मैं सिर्फ जप करूँगा और दूसरा कुछ काम नहीं करूँगा, किसी के ऊपर नहीं चिल्लाऊँगा। आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, मेरे साथ भी होता है ऐसा। बच्चे रोते रहते हैं तो हमारा गुस्सा और बढ़ते बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा होने के बाद एक थप्पड़ मारते हैं बच्चों को। हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, समथिंग एल्स इज कंट्रोलिंग अस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मगर इधर भगवान परम क्षेत्रज्ञ हैं, इसके परे हैं। भगवान क्या कंट्रोल करना है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सोचेंगे। और परम क्षेत्रज्ञ, भगवान इसके परे हैं, इसको ऐसा समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक जेल है, ठीक है, वो जेल में कौन रहते हैं? चोर लोग, कोई गलती काम किया हुआ है, कैदी रहते हैं, कैदी बोलते हैं ना, कैदी लोग रहते हैं। सिर्फ कैदी लोग रहते हैं और कोई रहते हैं? सिर्फ कैदी रहते हैं। हाँ, जेलर रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं। जेलर को कोई रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं? नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं जेल में, कभी भी जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जेल में कैदियों के लिए। हाँ, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे आके आप आपकी कमरे में सो जाना है, ऐसा वाला रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। मगर जेलर को ऐसा रहता है, उसको चाहिए तो मैं छुट्टी ले लूँगा, बस नहीं आऊँगा। हाँ, नहीं, अंदर जाते हैं, सबको चेक करते हैं और वापस चले जाते हैं। ऐसे हमारा भगवान भी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे जीवन में हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ हमारे लिए हैं, क्योंकि हम सारे कैदी हैं, बंदित हैं। क्यों बंदित हैं? हम कर्म कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में रह के कर्म कर रहे हैं। एक क्षेत्र है, हमको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं आत्मा को। वो क्षेत्रज्ञ क्या कर रहे हैं? कर्म क्षेत्र बना के उसको कर्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इधर बंदित हैं। इस बंधन से हमको विमुक्ति करना है तो वो एक ही चीज़ है, वो क्या है? हमारा भगवान नाम स्मरण करना है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? ये जेल से मुक्ति हो जाएगा, भगवान के पास चले जाएंगे। क्यों? ये कलयुग है। कलयुग में, सत्वयुग में, कृतयुग में क्या करते थे? तपस्या करते थे, उनका 1 लाख ईयर्स जीवन वो होते थे। और उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ करते थे भगवान को पाने के लिए, और द्वापर युग में आने के बाद विग्रह आराधना करते थे। कलयुग में हमारा चंचल है, हमारा मनस, हमारा मन इतना चंचल है कि एक चीज़ पे हम हमारा फोकस नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट भी फोकस नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करूँगा, मैं बैठूँगा, बैठने के बाद 2 मिनट में हमारा दिमाग चलना रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये क्यों ऐसा बोला, वो क्यों ऐसा बोला, ऑफिस में ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहे हैं, वाइफ ने ऐसा क्यों बोला, बच्चे ने ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। इसीलिए हमको अच्छा, हमको आवाज़ दिया हुआ है, शब्द निकल सकते हैं, फोकस वो अपने आप आ जाते हैं जब हम भगवान की नाम ले लेंगे। एक कलयुग के लिए धर्म है, इसीलिए हम क्या करना है? ये हरिनाम संकीर्तन करते करते हम भगवान को पाना है। ठीक है, और एक बार हम जोर से हरिनाम बोलेंगे और उसके बाद ये क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से नहीं आ रहे,
और एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की, गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। Thank you very much for your patience. Hare Krishna. God.